जिसके साथ न्याय नहीं होगा वो फिर सीधा श्री प्रकाश शुक्ला या विकास दुबे बनेगा। कि जो छिनरा हो, ये आप किसके लिए बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं डीएम साहब के लिए। अच्छा। जो छिनरा हो उसको डोली की रखवाली दे दो। आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अगर आपके वहाँ जाने के बाद आपके ऊपर कुछ हो गया अरे करे ना, लोकतंत्र है, मैं कोई किसी अंग्रेजों के तंत्र में नहीं जिंदा हूँ। जो बात मैं बोल रहा हूँ प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ। मैं एसडीएम के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आप उसी को जांच करने के लिए दे रहे हो, तो ये मेरी कहावत तो सिद्ध हो रही है ना। जो छिनरा है उसी को डोली की रखवाली दे दिया गया। मछली शहर में एसडीएम कुमार सौरभ के द्वारा SC ST और जनरल का खेल खेला जा रहा है। तहसील के अंदर इतना डर का माहौल बना दिए हैं कि काश्तकार इस समय तहसील में जाने से सर उनका नाम बता दीजिए। कुमार सौरभ। डर इस प्रकार का बना कि जो बातें वह कहते हैं उनकी बातों को आप मानो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। यदि आप नहीं मानेंगे तो आपको SC ST एक्ट में फंसाने की धमकी देना और उन वसूली एजेंट के रूप में तहसील में मौजूद राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार, ये सारे उनके जो हैं वसूली एजेंट हैं। राजस्व निरीक्षक पवारा शिव प्रताप सिंह के कई कारनामे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया दे दो, मैं आपको सही बैठा दूंगा। शिव प्रसाद सिंह अच्छा। तो रास्ते को कटवा रहे थे, मेरा लड़का गया कि कहा सर यह रास्ता है, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिए। कौन फर्जी मुकदमा कर दिया? शिव प्रसाद सिंह कानून गो। तो आप पूछे नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूछे, वो बोला कि SC ST लगा देंगे, ज्यादा बोलो। मैं तो पत्रकार भी हूँ और जो है जब मुझको धमकी मिल रहा है तो और क्या बताऊं। हम तो यह नहीं समझ पाए कि हम अंग्रेजों के शासन में है कि योगी के शासन में। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक। आपके साथ इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के कलेक्टर कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज कुछ व्यक्ति लोग यहाँ आए थे मछली शहर तहसील से डीएम सर को एक ज्ञापन देने। क्या मामला था, क्या है उनका, कहाँ तक सुनवाई हुई है, आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा किस लिए आए हैं, उन लोगों का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाँ सर, अपना नाम बताइए। अशोक कुमार तिवारी। आप कहाँ से हैं? मछली शहर ग्राम सभा बोड़ेपुर कुंवर। अच्छा, आज आप लोग इतने सारे लोग ID कार्ड वगैरह लगा के इकट्ठा हुए हैं, किस मामले में यहाँ पे आए हैं? ऐसा है कि हमारे तहसील मछली शहर में एक IAS SDM बनाए गए हैं, जो कि तहसील के अंदर इतना डर का माहौल बना दिए हैं कि काश्तकार इस समय तहसील में जाने से। सर उनका नाम बता दीजिए। कुमार सौरभ। अच्छा। कुमार सौरभ SDM इस समय है वहाँ पे। और यह तहसील के अंदर इतना डर का माहौल बना दिए हैं कि कोई भी काश्तकार यदि उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के जाता है तो उसको सीधा सीधा अपने ढंग से डील करते हैं, और अगर सहमत नहीं है कोई काश्तकार तो उसको जेल भेजने की धमकी देना। सर किस प्रकार का डर उन्होंने बनाया है? डर इस प्रकार का बना कि जो बातें वह कहते हैं उनकी बातों को आप मानो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। यदि आप नहीं मानेंगे तो आपको SC ST एक्ट में फंसाने की धमकी देना और उन वसूली एजेंट के रूप में तहसील में मौजूद राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार, ये सारे उनके जो हैं वसूली एजेंट हैं, जो कि काश्तकारों से पैसा लेकर के SDM साहब को देते हैं। क्या करते हैं इसको तो अंदर की बातें हैं। बहरहाल इसी वजह से काश्तकारों को दबाव बनाया जाता है और इस तरीके से राजस्व निरीक्षक पवारा शिव प्रताप सिंह के कई कारनामे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। और इसके सापेक्ष डीएम साहब को 6 जून को भी एक एप्लीकेशन दिया गया, 6 जुलाई को। इसके बाद फिर दोबारा 8 अगस्त, हाँ इसी 6 जुलाई को, जिसमें कि SDM कुमार सौरभ और राजस्व निरीक्षक पवारा ये दोनों गलत रिपोर्ट दिए। 6 तारीख को एप्लीकेशन पड़ रही है, 6 तारीख को इनकी रिपोर्ट रेडी हो जा रही है। सर प्रशासन इतना फास्ट तो काम कर रही है, अब क्या चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल, यही फास्टता नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए आपको? हमको न्याय चाहिए। फास्टता का क्या मतलब है? 6 तारीख को एप्लीकेशन पड़ रही है, 7 को तहसील पहुंच रही है और एप्लीकेशन की रिपोर्ट जो है 6 तारीख को तैयार हो गई। इसका जवाब अपने डीएम सर से नहीं मांगा? दिया, 8 अगस्त को दिया। अच्छा, दिया? हाँ 8 अगस्त को दिया। और देने के बाद जो है SD और DM महोदय, इस चीज को उनको कई बार कहा गया कि अगर आपको न यकीन होता हो तो आप हमारे यहाँ एक चौपाल लगाइए, वहां पर लोगों को एकत्रित किया जाएगा। लेकिन इस बात से जब यह सहमत नहीं हुए डीएम साहब, तो आज मजबूरी में मुझे इन सारे लोगों को लेकर के, इन सारे जितने भी आप देख रहे हैं सारे पीड़ित हैं। ये सारे लोग? हाँ सारे लोग पीड़ित हैं, सबका अपना अपना एक एक प्रकरण है, सारे लोग पीड़ित हैं। और कामन इनमें एक ही है कि सब जितने भी पीड़ित हैं सब उसी SDM उसी कानून को उसी लेखपाल से पीड़ित हैं। अच्छा, ये जो SDM साहब है वो कितने साल से वहाँ है? अरे हो गया, करीब 1 साल हो गया होगा। 1 साल से इतना धांधली कर रहे हैं? अरे धांधली की बता तो दिया आपको ना कि अगर हम नहीं मानते तो SC ST का मुकदमा लड़ने के लिए उनसे तैयार रहें। तो पहले तो हम यह जानना चाहते हैं कि IAS हैं कि SC ST हैं। तो आपने उनसे पूछा नहीं? अरे बिल्कुल पूछा, तो भैया मुझे तो बैठा दिया कि जेल भेज दूंगा। अच्छा, ऐसा उन्होंने? हाँ मेरे मोबाइल को चेक करवाया।
तो उनके खिलाफ आपने डीएम सर को अरे दिया भाई, दे दिए? बिल्कुल दिया। हाँ, इसके भी खिलाफ दिया, SC ST। इसके बाद क्योंकि वहाँ के राजा शिव प्रताप सिंह हमसे 1 लाख रुपए की मांग की, हमने 7 SDM ने? नहीं, SDM ने नहीं, शिव प्रताप सिंह कानून को। अच्छा, किस चीज के लिए 1 लाख की मांग? मैंने 7 फरवरी को एक बैनामा लिया था। उस बैनामे में हम 4 शेयर होल्डर हैं। 4 शेयर होल्डरों में बंटवारा का मुकदमा दाखिल है। उस बंटवारे में हमारा कहना यह था कि जिसका मेड़ा जैसे बंधा हुआ है सब अपने स्थान पर कभी कास्ट करे। जब मुकदमा फाइनल हो जाता है तो जिसका जहाँ शेयर बैठेगा वहां जाकर अपना कास्ट करे। लेकिन इस बात को नहीं माने, तो चूंकि जमीन कीमती है, सड़क की है, तो उनका कहना था रोड के किनारे, रोड के किनारे उनका कहना इसीलिए इतनी ज्यादा मारा हाँ, मारी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया दे दो, मैं आपको सही बैठा दूंगा। अच्छा। हमने कहा भाई मैं 1 लाख रुपया दे के सही नहीं बैठूंगा, जो जेन्युइन है, जितना मेरा 1/8 शेयर है, मुझे सही कैसा सही बैठा देंगे? अब उसको तो वो बताएंगे ना कैसा सही बैठा देंगे। अब इसको मैं क्या बताऊंगा क्या सही। लेकिन हमारा तो एक ही मांग है, हाँ। हम 4 शेयर होल्डर हैं, हाँ। चारों को सड़क पर भी दिया जाए, चारों को चकमार्ग पर भी दिया जाए। हमारी तो यही मांग रही। लेकिन वो कहते हैं कि जब हमसे मांग की 1 लाख की तो मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने उसके सापेक्ष में किया क्या कि हमारे शेयर को जिस तरफ ना सड़क है ना चकमार्ग है उधर दे दिया, और उस पर एक मुकदमा चल भी रहा है उन्हीं की कोर्ट में, डेट चल रही है। जब एक डेट लगी हुई है तो बीच में कैसे आदेश करके मेरे बनवा दिया गया, यही चीज मैं जानना चाहता हूँ डीएम महोदय से। तो आपको क्या लगता है सर, प्रशासन किस तरह भ्रष्ट है? प्रशासन तो इतना भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट है कि इसकी भ्रष्टाचार की हम परिवार पूरा अगर लिखने लगेंगे तो एक पूरा निबंध बना। मामले में तो काम इतना तेजी हमारा कर दिए कि आपको बोलने की जरूरत ही नहीं अरे पड़ी। बिल्कुल इतना तेजी कर दिया कि हमको उठा करके एकदम किनारे फेंक दिए, ना रास्ता मिला ना सड़क मिला। 6 तारीख को एप्लीकेशन दिया जा रहा है। बताइए सर, आपको क्या लगता है, आपने जो एसडीएम और वहाँ के लोगों के खिलाफ डीएम सर को एप्लीकेशन दिया है, तो उस पर कब तक कार्रवाई होगी, कितना समय? हमें तो नहीं लगता कि इस प्रशासन में कोई कानून करता है। बिल्कुल। हाँ, जिसके साथ न्याय नहीं होगा वो फिर सीधा श्री प्रकाश शुक्ला या विकास दुबे बनेगा। मैं नियाज रेड्डी नाम से हूँ, और पत्थर गड्ढे के सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी पत्थर गड्ढी 25-30 साल पहले हो गई है, अब कानून को वर्तमान समय में जाकर के पत्थर गड्ढी उसी के पत्थर गड्ढी को गलत बताते हैं पहले वाली को, और अपना माने कि बताते हैं सही बताते हैं। जिससे इस तरीके से तमाम बवाल पैदा होता है, और मैंने कैसे मान लिया जाए कि वो पत्थर गड्ढी पहले वाली गलत थी और इनकी पत्थर गड्ढी सही है। अच्छा, पहले जो थी वो गलत हो गई इनके आने के बाद, और जो ये आए हैं जो ये कह रहे हैं वो सही है। हाँ, तो पहले वाली पत्थर गड्ढी अगर माने कि गलत मान लिया जाए तो कोई अधिकारी माने बताए तब ना। अभी अपने कहते हैं कि वो गलत है पहले वाली, और पहले वाली पत्थर गड्ढी अगर गलत है तो इनकी कैसे मान लिया जाए कि इनकी पत्थर गड्ढी सही है। तो इसका आपने ऊपर के उच्च अधिकारियों को से एप्लीकेशन? नहीं, अभी तो सिर्फ डीएम साहब को आज ही दिया है। इसके बाद अगर नहीं फैसला मिलेगा, न्याय मिलेगा, तो उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे या और कहीं जाएंगे। आप काफी बुजुर्ग हैं, तो ये बताइए चाचा जी कि आपको क्या लग रहा है कि आपको ज्यादा अनुभव होगा अधिकारियों का ये जीवन का, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन कितने दिन में आपको न्याय दिलाएगी? ये तो उम्मीद की जा रही है कि माने कि न्याय मिलेगा। जब न्याय नहीं मिलेगा तब हम बाहर जाएंगे। तो ये जो सारा मामला चल रहा है ये कितने साल से चल रहा है? ये तो चल रहा है 2-3 साल से। 3 साल से आप लोगों को कुछ न्याय नहीं मिला, तो अभी कैसे लग रहा है कि मिल जाएगा? हाँ, तो यही तो उम्मीद मैंने की जा रही है कि अब एप्लीकेशन तो अभी पहली बार दिया गया है, इसके पहले कभी दिया नहीं गया था, तो अब न्याय नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। आपका क्या मामला है चाचा जी? हमारा मामला वहाँ रास्ते वाला है, जो गए थे कानून गो साहब। कौन था कानून गो? शिव प्रसाद सिंह। अच्छा। तो रास्ते को कटवा रहे थे, तो मेरा लड़का गया कि कहा सर यह रास्ता है, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिए। कौन फर्जी मुकदमा कर दिया? शिव प्रसाद सिंह कानून गो। तो आप पूछे नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पूछे, वो बोला कि SC ST लगा देंगे, ज्यादा बोलो। मतलब मछली शहर में ये जो इतने आज यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इन लोगों को सुबह शाम रात दिन वहाँ के SDM, कानून गो, लेखपाल जो लोग भी हैं सब उनको बेवजह धमकी देते रहते हैं कि हम तुम्हारे, तहसीलदार भी जो वहाँ के हैं वो भी धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर SC ST लगा दूंगा। भाई कोई अपने न्याय के लिए लड़े ना, कोई अपने न्याय के लिए लड़े ना, कोई अपने रास्ते के लिए ना बोले, अपनी जमीन के लिए ना बोले। तो आप लोग वहाँ जातिवादिता करने बैठे हैं। वहाँ के जो SDM सर हैं, मेरा उनसे यही सवाल है, आप वहाँ पे जातिवादिता फैलाने के लिए बैठे हैं? मतलब जो SC ST हैं वही आराम से जिएंगे, बाकी जो OBC जनरल है उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी जिंदगी नहीं है। आप बताइए चाचा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? बस हम लोग सदस्य हैं अपराध कमेटी के। अच्छा, आप लोगों ने एक ID कार्ड लगाया, आप लोगों का कोई संगठन है क्या? हाँ, संगठन है। अच्छा, आप लोग संगठन से जुड़े हैं? हाँ, तो उसी में संपर्क में हम लोग आए हैं कि इसमें जिला अपराध कमेटी के पेपर पैड पे हम लोग करने के इन लोगों की समस्याओं का लिख करके इसके बाद डीएम साहब को दिया है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप भी इन्हीं लोगों के साथ आए हैं? आपका क्या मामला है, आपका क्या शोषण हुआ है? हमारा मामला है
702 नंबर चकमार्ग है, हम्म। जो कि आज तक उस चकमार्ग पे बनने नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, वो आपका है? मतलब ग्राम सभा की चकमार्ग होता है, मेरा नहीं है, लेकिन आने जाने के लिए बन जाएगा तो हम भी तो आए जाएंगे। और एक बार इसकी पत्थर गड्डी हो गई 6 में। अच्छा। 2006 में इसकी पत्थर गड्डी हो गई, मैं उसमें बेदार था, मैं उसमें लड़ा, हम लड़े दिनेश कुमार और सुरेश और सीताराम। तो एसडीएम साहब ने इनको जो है डिग्री दे दिया, इनकी पत्थर गड्डी हो, हम लोग हार गए। तो इनकी पत्थर गड्डी हुई। 701 नंबर इनका चकमार्ग है, 525 जो इनका चकमार्ग है, 699 आबादी है, जिसमें ग्राम सभा बसा हुआ है। और अब लेखपाल और कानीगो आ गए हैं। लेखपाल अजय कुमार गौतम और कानीगो शिव प्रसाद सिंह, जो यहीं के हैं। और वो कहते हैं कि रास्ता तो है, आओ जाओ ना, तो हम क्या करें। और जबकि रास्ता बाधित है, अच्छा, बंद है। और इन्होंने जो है, आपके पास उसका कोई वीडियो वगैरह है? वीडियो है, फोटो भी खींच के रखे हैं। और जो है इन्होंने उसी चकमार्ग पे, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, जो आपके संगठन के लोग आए हैं, कि इन लोगों को धमकी मिलता है SC/ST एक्ट लगाने का या जो भी, तो क्या ऐसा कुछ आपको भी मिलता है? सुनिए, मैं तो पत्रकार भी हूँ, और जो है जब मुझको धमकी मिल रहा है तो और क्या बताऊं। तो इसके लिए आपने अलग से DM सर को एप्लीकेशन नहीं दिया? नहीं, DM साहब को एप्लीकेशन नहीं दिया, मैं सिर्फ चकमार्ग के लिए दिया हूँ। तो आपको बोलना चाहिए ना कि सर, जब मैं पत्रकार हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के साथ कैसा होता होगा? बोले हैं, गए हैं, बोले हैं। अब देखो, हमारे योगी आदित्यनाथ जी तो पत्रकारों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, अब इसके बाद योगी के पास ही जाएंगे। अच्छा। हम IGRS किए थे, और उसमें हमको धमकी दिया जा रहा था। अच्छा, कौन धमकी दे रहा था? अरे वही कानीगो बोले कि जो है, कानून को कौन है? शिव प्रसाद सिंह। और ये बोले कि जो है इन्हीं के घर पहले गिरवाओ। अच्छा, घर गिरवाने की धमकी दे दी है? हाँ, जबकि वो वर्ग 6 की आबादी है, पुराना मकान है, वो पुराने से नया बसा है, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी दबंगई वो बहुत पुराना घर था आपका, उसपे न्यू पुरानी है, निर्माण नया। जैसे गांव होता है वैसे जो है, अब तो पहले जैसे खपड़ैला रह नहीं गया है, अब गिरा के जो है इसको जो है पक्का बनाया गया है। तो कहेंगे कि इन्हीं के पहले मुकदमा करो, इन्हीं के पहले गिरे। अच्छा, ये बताइए चाचा जी, एक बार मैं आपसे फिर से बात करना चाहती हूँ। ये बताइए, तो ये जो SC/ST एक्ट लगाने की हमेशा आपको धमकी मिलती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं उसी के लिए तो आया, DM साहब को एप्लीकेशन दिया। अभी जो संवैधानिक, तो मछली शहर जो आपका गांव है, तहसील है, तो आपको क्या लगता है, आप लोगों को वहाँ से हट जाना चाहिए, सारे SC/ST बच जाएं? ऐसा तो इनके कर्मों से तो यही लगता है कि हम लोगों को यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि अब इस देश में केवल SC ही रहेगा, जनरल OBC का तो यह देश ही नहीं। अभी तो हिंदू मुस्लिम हो रहा था। हाँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो देश में कर रहे हैं। हाँ, तो अब मछली शहर में तो हो रहा है ना, SC/ST OBC जनरल। हाँ, और इसके ये कुमार सौरभ है। हाँ, कुमार सौरभ है, तभी तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो तभी कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं यह चीज जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया। अब अगला कदम हम लोगों का एक बार मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने का है। उनसे मिलने के बाद फिर हम अपनी अगली क्रिया पे आए। अच्छा, इसके पहले जो SDM रह चुके हैं, जो पूर्व हैं, क्या उन्होंने भी कभी ऐसा किया था? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब बस ये आने के बाद ही जातिवादिता वहाँ ज्यादा हो रही है। सच्चाई तो ये है कि मैं DM साहब को कई बार कह चुका, इनको क्या उनसे रिश्तेदारी निभा रहे हैं। DM सर कि यह जो है, इनको बार बार कहा गया कि आप न्याय पंचायत सरायबीघा में एक चौपाल लगाइए। जितने पीड़ित काश्तकार हैं सब आपके सामने हाजिर होंगे, बताएंगे। इनको समय नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं मैंने 4000 चौपाले लगाया इस जिले में। हमने कहा भाई 4000 एक कर दो, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उसी के लिए आज हमने पूरी चौपाल, आप हमें 4000 मत गिनाइए ना, आपको तो इसीलिए यहाँ बैठाया गया है। 4000 भाई, हम 4000 से 5000 हो जाए। हम तो यह नहीं समझ पाए कि हम अंग्रेजों के शासन में है कि योगी के शासन में। हाँ, इसलिए कि इतनी बड़ी त्रासदी तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं मिली। योगी तो बड़ी बड़ी बातें करते चाहे योगी अभी प्रेजेंट में योगी का शासन है, इसलिए हम उन्हीं को कहेंगे और किसी को नहीं कहेंगे। इस समय की स्थितियां बता दी है, तहसील के अंदर इतनी बड़ी अराजकता है कि कोई खासकर अपनी सही बात को रख नहीं सकता। अपने अधिकार को हम मांगते हैं तो हमको जेल जाना पड़ता है। अब इससे ज्यादा अराजकता क्या कहूँ। बंद गए हैं। हाँ, बिल्कुल बंद है। आजादी कहाँ है? आजादी तो पहली बात तो हम जनरल हैं, जनरल को वैसे भी आजादी नहीं है। ना रिजर्वेशन में हम लोगों को कोई लाभ है, ना ही संविधान में कोई स्थान दिया गया। अभी कोई दूसरे को गाली दे 300, हम किसी को विवाद करें 323, 504 में जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी SC को बोल देंगे तो हम तो चले जाएंगे SC/ST में। यही आजादी है हमारी।
अच्छा, काफी लोगों से जो काफी पीड़ित है ओबीसी और जनरल वाले, जब भी कुछ होता है, मैं अगर कहीं जाती हूँ कुछ यही सुनने में आता है, अरे रहने दो, कौन भिड़ने जाएगा, नहीं SC/ST एक्ट लग जाएगा। मैडम, सरायविका से बोड़ेपुर के बीच में डीएम साहब को आपके माध्यम से मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ, यह जांच कराएं। 10 करोड़ की जमीन इस प्रशासन ने कब्जा कराया है। अच्छा, 10 करोड़ की, जिसमें 7 करोड़ की जमीन मेरी स्वतः है, अच्छा, आपकी खुद की? हमारी खुद की है, नाम की राजी है। 7 करोड़ की जो एससीओ को कब्जा करा दिया गया है। ये किसने कराया कब्जा? प्रशासन कराएगा, एसडीएम पर कराएगा, और कौन कराएगा? बार बार एप्लीकेशन दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कितने साल से चल रहा है सारा मामला? ये सारा अब टोटल कब्जे तो 1 साल के अंदर के हैं ज्यादातर। अच्छा, हाँ, जब से ये कुमार जी आए, जब से कुमार सौरभ आए, सब ज्यादा कब्जा इनके टाइम पे, और जो इसके अगर पहले भी जो हुए हैं तो कानून को शिव प्रताप सिंह के कार्यकाल के हैं। कहीं वहाँ के जितने SC/ST है उनके रिश्तेदार तो नहीं है? भाई अब इसको तो वही बता सकते हैं। तो आपने कभी पूछा नहीं? अरे इसको पूछ के क्या मुझे वहाँ अंडा खाना है? लगता है कई बार मिल चुका है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक बार मैं एक ही बार मिलता हूँ। इसके बाद जब हम मिलेंगे फिर उनको भी याद होगा किसी से मिले थे, क्योंकि मैं परशुराम वंशज हूँ। हाँ, जिस दिन मेरा फरसा उठेगा। अभी डीएम सर ने आपसे क्या कहा? अभी तो उन्होंने सीआरओ महोदय को दिया है। हाँ, सीआरओ तो क्या लग महोदय। रहा है कितने दिन में रिजल्ट आएगा? एक साल से आप लोग परेशान हैं और इतना सब। रिजल्ट की गारंटी हम नहीं जान पाएंगे, इस प्रशासन पहले क्या दिए ना, अब आगे की क्रियाओं को इनके देखेंगे, तब आगे उसके लिए नहीं, जैसे आपने एप्लीकेशन नहीं दिया और रिपोर्ट यहाँ से सब कुछ 6 तारीख को लग गया, हाँ। तो आज तो दिया है ना? अरे इसके पहले 8 को भी दिया था। हाँ, वही तो करे, आज तो दिया है ना इधर अरे आके। आज ही नहीं दिया मैडम, अभी आज के नेक्स्ट वीक में मंडे को 8 अगस्त को भी दिया था। अच्छा, पिछले? हाँ, 8 अगस्त को भी दिया है एप्लीकेशन। वह भी एप्लीकेशन, हमारे यहाँ एक देहात में कहावत कही जाती है कि जो छिनरा उसको डोली की रखवाली दे दो। अच्छा, हाँ, ये बहुत परफेक्ट कहावत है, गांव में कहते हैं कि जो छिनरा हो। ये आप किसके लिए बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं डीएम साहब के लिए। अच्छा, कि जो छिनरा हो उसको डोली की रखवाली दे दो। आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अगर आपके वहाँ जाने के बाद आपके हाँ। ऊपर कुछ हो गया? अरे करे ना, लोकतंत्र है, मैं कोई किसी अंग्रेजों के तंत्र में नहीं जिंदा हूँ। जो बात मैं बोल रहा हूँ प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ। मैं एसडीएम के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आप उसी को जांच करने के लिए दे रहे हो, तो ये मेरी कहावत तो सिद्ध हो रही है ना। जो छिनरा है उसी को डोली की रखवाली दे दिया गया। मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ एसडीएम कुमार सौरभ के खिलाफ, आप उसी को दे रहे हो कि जांच करो, तो क्या जांच करेगा?